40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कई उम्मीदें, एसएमसी शिक्षकों को भी राहत की आस। 6 पीजी कोर्स के नतीजे घोषित, 3 मार्च से सेमेस्टर परीक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बजट से कई उम्मीदें हैं। इनके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत 2,555 एसएमसी शिक्षकों की भी 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किए जा रहे बजट में निगाहें टिकी हुई हैं। चुनावी साल के बजट में हजारों अस्थायी खुद के लिए भी राहत की आस में है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती न केवल पिछली सरकार ने की, बल्कि जयराम सरकार ने भी सिलसिला जारी रखा, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई भी स्थायी नीति नहीं बनाई जा सकी है। अलग अलग विभागों में अलग अलग नीतियां हैं। वेतन और मानदेय के मामले में भी असमानता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी एक स्थायी और एक समान नीति की मांग कर रहे हैं। MBA, MPhil और PhD को HRTC कंडक्टर की नौकरी पसंद नहीं आई। चयन के बावजूद अभ्यर्थी परिचालक का बैग उठाने आगे नहीं आए। HRTC ने कंडक्टर के 565 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया करवाई थी। 516 ने ही चयन के बाद ज्वाइनिंग दी। भर्ती के लिए पद विज्ञापित करने के बाद करीब 60,000 युवाओं ने आवेदन किया था। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई थी, लेकिन MBA, MPhil और PhD अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए। लिखित परीक्षा में पास होकर मेरिट में आए इन युवाओं ने कंडक्टर की नौकरी करने में रुचि नहीं दिखाई। चयन के बावजूद 49 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ही नहीं दी और 33 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग देने के बाद नौकरी छोड़ दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की खूबसूरत वादियों का नज़ारा अब सैलानी आसमान से भी देख सकेंगे। बेंगलुरु और अहमदाबाद की तर्ज पर शिमला में हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू करने की तैयारी है। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से ये सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग ने इस समर पर्यटन सीजन में ये सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। सैलानियों को करीब 15 मिनट की राइड के लगभग 1800 रुपये खर्च करने होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति मिलते ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के लिए साल 2023 में ट्रैक बिछाना शुरू होगा। रेल विकास निगम विशेष एजेंसी को काम सौंपेगा। करीब 20 किलोमीटर तक पुलों और टनलों का काम पूरा होने के बाद ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की सबसे लंबी टनल T10 का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। परियोजना में कुल 20 टनलों का निर्माण होना है। इनमें 7 बन चुकी हैं। T10 और T8 का निर्माण शुरू हो गया है। अन्य टनलों का काम शुरू होना है। इनके लिए कई जगह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रेल विकास निगम ने 3 टनलों के निर्माण में 600 करोड़ के टेंडर किए हैं। यूक्रेन रूस के बीच खार्की में फंसे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल विद्यार्थियों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्हें जल्द भारत वापस लाने की मांग की है। परिजन बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम से मिले। मुख्यमंत्री को सौंपे मांग पत्र में अभिभावकों और युवाओं ने खार्किव सहित यूक्रेन के कई खतरनाक इलाकों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में विद्यार्थियों ने बंकरों और अन्य ठिकानों में आश्रय लिया है। अब इनके पास खाना और पेयजल खत्म हो रहा है। चौपाल के यूक्रेन में फंसे MBBS छात्र अखिल खिमटा के भाई आर्यन खिमटा ने बताया कि उनका भाई अन्य सहपाठियों के साथ बंकर में फंसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 6 पीजी कोर्स के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए। जिन विद्यार्थियों की रीअपियर है उन्हें बिना परीक्षा फॉर्म भरे पिछले सेमेस्टर के रोल नंबर के आधार पर ही गुरुवार से शुरू हो रही पीजी के सेमेस्टर परीक्षाओं में अपियर होने की छूट दे दी गई है। विश्वविद्यालय ने LLB के पहले से 5वें सेमेस्टर तक MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, भूगोल, LLM जैसे कोर्स के परिणाम घोषित किए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर GS नेगी ने माना है कि जिन विद्यार्थियों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं वे गुरुवार से शुरू हो रही परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू में बुधवार को शपथ लेने के बाद 175 जवान सरहद की रक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। 148 और 149 कोर्स के इन जवानों को 42 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। सुबाथू के सलारिया स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया। इसमें खास बात ये रही कि 2 साल बाद परिजनों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया गया। समारोह में नेपाल सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों अभिभावक यहां पहुंचे।
बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ का काफिला बुधवार को मनाली लेह मार्ग के दारचा स्थित पुल के पास पहुंच गया। दारचा पुल के पास गिरे हिमखंड को भी बीआरओ ने साफ कर दिया है। हालांकि पिछले हफ्ते तक बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग से करीब 170 किलोमीटर के दायरे से बर्फ को हटा दिया था और मशीनरी पेटसेउ की ओर बढ़ गई थी। इसके बाद हुई बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग फिर बंद हो गया था। बीआरओ को फिर से मनाली से ही बर्फ हटाने का कार्य शुरू करना पड़ा। 4 दिन बाद बीआरओ का काफिला दारचा पहुंचा है। बीआरओ ने मनाली से आगे 144 किलोमीटर के दायरे से बर्फ को हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में सड़क हादसों में 3174 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने पुलिस और परिवहन के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए हैं। 3 साल में 4079 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें 74 ब्लैक, 1320 संवेदनशील और 2685 संभावित ब्लैक स्पॉट शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा फंड में 2019-20 में 40 करोड़, 2020-21 में 40.15 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 50.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला किन्नौर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिका को नहीं तोड़ा गया है। जिन शरारती तत्वों ने 45 पट्टिकाओं को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन पट्टिकाओं को स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सीएम ने कहा कि शरारती तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की शिकायत आई है, उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।